तो एक बार की बात है, पार्वती जी और उनके दो मित्र, उनकी सेविकाएं जया और विजया बैठी हुई थी। तो जया और विजया आपस में बातें कर रही थी, कह रही थी हमारा कोई गण नहीं है। गण मतलब हमारा सेवक। हे महादेवी, ये नंदी हैं, आपकी सेवा में महादेव भेजते हैं, आपको जरूरत है, और नहीं तो उन्होंने बुला लिया तो हम लोग तो बिना गण के रह जाते हैं। ऐसी चर्चा चलने लगी, हमारा कोई गण होना चाहिए। जया और विजया ने जैसे मानो महादेवी के मन में एक विचार दे दिया। अब एक दिन बैठी बैठी महादेवी विचार कर रही थी, बैठी थी, तो ऐसे शरीर पर हाथ फेरते फेरते बैठी थी। उस दिन जया विजया ने महादेवी का उबटन रहा हो, तो इधर का डिपार्टमेंट देखो। अब महादेवी स्नान के लिए जाना चाहती थी, विचार करने लगी, बताओ कोई बाहर दरवाजे पर नहीं है, कोई नहीं होगा तो हम कैसे जाएंगे स्नान आदि के लिए, विचार करने लगी। और इसी विचार में ऐसे ऐसे करते 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 उनके शरीर का उबटन छुड़ाने लगी। पूरे शरीर का उबटन ऐसे ऐसे निकाल के ढेर लगा दिया। और जब उन्होंने वो उबटन निकाल के ढेर लगा दिया, तो एकदम आखिरी में नजर उनके उबटन पे गई, तो उनके मन में विचार आया कि क्यों नहीं इसी को बोल दें कि भाई तुम्हारा गण बन जाओ। और जैसे ही महादेवी ने अपनी बात कही, वैसे ही वो जो शरीर का उबटन और मैल था, वो श्री गणेश अर्थात एक पुरुष के रूप में प्रकट हो गया। सुंदर पुरुष, सुंदर बालक के रूप में प्रकट हो गए। और उनको देखकर महादेवी प्रसन्न हो गईं, और प्रकट होते से उन्होंने कहा, मां मेरे लिए आदेश। कोई और दर्शन नहीं, सीधे श्री गणेश जी ने कहा, मेरे लिए आदेश करें, मैं क्या कर सकता हूं, मां मुझे आदेश करें। पार्वती जी ने कहा, अरे वाह, हम जैसा सोच रहे थे वैसा ही हुआ। कहने का तात्पर्य यह है कि ये जो शरीर है, इसमें जो विचार है, विचार वही काम करता है जो हम चाहते हैं। कई बार लोग आपसे कहेंगे, अरे बताओ क्या लिखा है। अरे भैया, शरीर के मैल से भी कोई मनुष्य बन सकता है, 100% बन सकता है, क्योंकि आपके पसीने और स्किन से निकलने वाली चीजों में डीएनए होता है। इतना सा भी निकाल लोगे तो उससे एक नए शरीर का निर्माण होता है, डीएनए। यही विज्ञान है, यही समझना है। शरीर के इतने से कण से भी एक नया शरीर बनाया जा सकता है। विज्ञान बोलता है, अब बोलने लगा है। तो आपके एक एक कण से शरीर के अंदर से भी नई चीज डेवलप की जा सकती है। तो उन्होंने बड़े भाव से, बड़े आनंद के साथ प्रणाम किया। मां बहुत प्रसन्न हुई और उन्होंने उनका नाम बोला, मां मुझे नाम दीजिए। तो भगवती ने उनको गणेश नाम दिया। अब ये गणेश नाम दे दिया, ये आकर में जाके कई लोगों के ईश होने वाले हैं, नाम निकल गया, अब तो नाम बड़ा सुंदर हो जाने वाला है। तो श्री गणेश जी को कहा कि बेटा, अब मैं स्नान करने जाऊंगी, अब तुमको यहां पर पहरा देना है। और एक बड़ा सा दंड उनके हाथ में दे दिया। अब भगवती के शरीर के मल से, तो भगवती क्या है आप विचार करो, अभी दर्शन आएगा भगवती क्या है। तो गणेश क्या है, इसका विचार कोई कर ही नहीं सकता। इतने में शिव आए, और शिव जब आए तो शिव ने कहा, शिव जाने लगे अंदर, तो बोला तुम कौन, बोला तुम कौन, बोला बाहर, यहां मेरी आज्ञा, मेरी माँ ने बोला है, जब तक मैं न बोलूं तब तक कोई अंदर नहीं जा सकता, मेरी माँ की आज्ञा का पालन करूंगा। और डंडा लेके मोटा सा शिव की तरफ दौड़े। शिव ने कहा, इससे क्या कहूं, ये कौन मूर्ख यहां आ गया। शिव जाकर बैठ गए अपनी अपनी जगह पर। गणों को बोला, जाके देखो क्या है, क्या, हटाओ उसको यहां से। गण गए, गण को लौटा दिया। नंदी गण गए, नंदी गणों को लौटा दिया। यहां तक कि शिव ने आदेश दे दिया, मार दो। लड़ाई करी, सब हार के आ गए। अकेला अकेला बालक सब पे भारी। अब तो साफ विचारणीय हो गया, क्या करा जाए। बड़े बड़े देवताओं को भेजा गया, सिर्फ श्री शिव तो बहुत बाद में गए, बड़े बड़े देवताओं को भेजा गया, सब हार गए। आखिरी में विष्णु जी को भेजा, आखिरी में विष्णु जी को भेजा है। विष्णु जी ने चक्र सुदर्शन चलाया है, श्री गणेश जी ने उसको भी खंडित कर दिया।
और विष्णु जी के ऊपर प्रहार करने लगे, तब भगवान शिव ने पीछे से आके त्रिशूल से गर्दन पे प्रहार किया और सर अलग कर दिया। ये तब की घटना है। इतना भारी संग्राम क्षणों में हो गया था, इतना भारी। और जैसे ही गर्दन नीचे गिरी, पृथ्वी पर बहुत भूकंप की आवाज हुई। इतने में महादेवी एकदम जो स्नान में थी बाहर निकली, देखा तो वहां जो है रक्त ही रक्त है, और जो बालक गणेश है उसका शरीर अलग है और मस्तक अलग हो गया है। महादेवी ने जब ये देखा तो महादेवी क्रोध से आ गई, और महादेवी को इतना क्रोध आ गया कि उन्होंने इतनी काली प्रकट कर दी, इतनी काली प्रकट कर दी जिनकी संख्या की कोई गणना नहीं है। जैसे टिड्डी का दल होता है, जो निकल गया तो सब खत्म। महादेवी इतने क्रोध में आई कि शंकर, ब्रह्मा, विष्णु सब कपकपाने लगे, और वो निकली और लोगों को खाना शुरू कर दिया। बोलो समाप्त कर दो पूरी सृष्टि, जिसने मेरे पुत्र को समाप्त किया, अब कोई नहीं बचना चाहिए। इतना क्रोध था महादेवी का, इतना क्रोध था। कहां तो अपनी घर गृहस्थी देख रही है, लेकिन जब ये भी एक दर्शन है, वो लक्ष्मी है तो वो काली भी है। सब कपकपाने लगे, तो लोग की कांपने लगी, अब तो सब खत्म हो जाएगा, सब खत्म हो जाएगा। तब भगवान शंकर के द्वारा, देवताओं के द्वारा महादेवी की स्तुति की गई, उन्हें शांत किया गया। महादेवी ने कहा मेरे बालक को स्वस्थ करना पड़े। तब आखिर में ये बात हुई कि भाई ये तो हम नहीं लगाएंगे, हम कुछ और लगाएंगे। बोला कुछ करो, मेरा बालक मुझे चाहिए। तब गणों को भेजा, जाओ इस दिशा में जो पहले मिल जाए उसका सर, और बाद में हाथी का सर लेकर आए हैं, और वो लगा दिया, और वो स्वस्थ होकर बालक बैठ गया। जो बालक बैठा वापस से वही मां प्रणाम। फिर मां ने कहा ये तुम्हारे पिता हैं, इन्हें भी कर लो प्रणाम। में श्री गणेश जी का प्राकट्य है। गणेश चतुर्थी वैसे तो हर महीने भी आती है, लेकिन गणेश चतुर्थी का व्रत बहुत सौभाग्यशाली और बहुत महान व्रत माना गया है। जीव अपने जीवन में अनेकों कष्टों से निवृत्त होने के लिए, जीवन के दर्शन को महान करने के लिए, अपनी समस्त समस्याओं से निवृत्ति पाने के लिए चाहे तो श्री गणेश जी का व्रत उसको हमेशा करना चाहिए, जो लोग चाहते हैं। चतुर्थी व्रत इसको बोलते हैं। ये बहुत विशेष व्रत होता है, और ये विशेष व्रत बड़ा कारगर होता है। इसकी बड़ी महिमा बताई गई है, बड़ा महिमाकारी व्रत है। तो भगवान श्री गणेश जी का प्राकट्य हुआ, और गणेश जी की कृपा सबके ऊपर आई है।